सीए ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नाम है, जो किसी के नाम के आगे अगर लग जाता है तो उसकी शान बढ़ जाती है। आज ये वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ सीए डे पर और सबको सबसे पहले सीए डे विश करना चाहता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सीए प्रोफेशनल्स हैं या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। जब मैंने अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट करी थी क्लास 12th के बाद, तो मुझे सिर्फ ये पता था कि सीए कुछ होता है। और कॉमर्स लेने के बाद जब मुझे सीए के बारे में थोड़ा-थोड़ा पता चला तो बड़ा ही फ़ैसिनेट हुआ मैं सीए को लेकर। जैसे कि हर बच्चे की जर्नी शुरू होती है, मैंने भी अपनी जर्नी शुरू करी। मैंने सोचा सीए करेंगे, एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और हम सीए बन जाएँगे। लेकिन आज इस सीए डे के मौके पर मैं कुछ चंद बातें आपके साथ अपने दिल की शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, जैसे सबसे पहले द साइलेंट स्ट्रगल। जब हम सीए की जर्नी स्टार्ट करते हैं, खासकर मैं अपनी बात अगर करूँ, तो स्टार्ट तो एक बहुत मोटिवेशन के साथ करा, एक बहुत ही एनर्जी के साथ करा। हमें लगता था, मैं सोचता था कि सीए है, बड़ा अच्छा कोर्स है, मैं जल्दी सीए बन जाऊँगा और कितना आसान होगा। जैसे हमारी जर्नी 12th में होती थी, 10th में होती थी, बुक होती थी, बुक के क्वेश्चन पढ़ के जाओ, एग्ज़ाम दे दो, क्लियर कर लो और हो जाएगा। लेकिन इस सीए कोर्स के अंदर जो स्ट्रगल्स हैं, जो साइलेंट स्ट्रगल्स हैं, जैसे कि सुबह उठकर कोचिंग क्लासेस जाना, जैसे कि मॉक टेस्ट्स में कम नंबर आना, अपने दोस्तों को देखना, वो तो बहुत मस्ती कर रहे हैं, अपने दूसरे दोस्तों को देखना जो कॉलेज एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहा था। अब वो सारी चीज़ें एक ऐसा स्ट्रगल रहती हैं इस कोर्स के अंदर हमारे साथ, जो उस समय बड़ी कहीं न कहीं हमें परेशान करती हैं, कहीं न कहीं हम पर हावी हो जाती हैं। लेकिन वो स्ट्रगल हमारा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड एक सपना है कि हमें सीए बनना है। तो वही जर्नी मेरी भी थी, मैं भी यही सोचता था, मैं भी आप ही की तरह था। मुझे भी कभी-कभी लगता था कि पता नहीं सीए बनूँगा कि नहीं बनूँगा, ये स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता। फिर हमारा एक दौर आता है जिसमें हम अपने ऊपर बहुत डाउट करने लगते हैं और ये हर सीए स्टूडेंट की जर्नी में आता है, चाहे बड़े से बड़ा रैंक होल्डर हो, बड़े से बड़ा प्रोफेशनल हो, कोई भी ऐसा है ही नहीं जिसको ये सेल्फ डाउट आया ही ना हो कि मैं सीए कर भी पाऊँगा या नहीं। वो सेम डाउट मुझे भी आया, बहुत बार आया, सीए फाउंडेशन के अंदर आया, उस समय P1 बोलते थे, सीए इंटर उसके अंदर आया जिसको P2 बोलते थे, सीए फाइनल के अंदर आया। हर लेवल पर ये सेल्फ डाउट आया कि क्या होगा? कभी कोई पेपर मुश्किल लगता है, कभी कोई पेपर मुश्किल लगता है, कभी किसी के टेस्ट में नंबर कम आते हैं, कभी किसी चैप्टर में दिक्कत आती है, कभी किसी का क्वेश्चन समझ नहीं आता है और वो डाउट्स ब्रेक डाउन क्रिएट करता है। इतनी बार होता है, हम टूट जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है सब खत्म हो गया, हमें लगता है कि यहाँ से तो अब आगे बढ़ ही नहीं सकते, राइट? और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ये सब बातें मैं बिल्कुल आपको अपनी जर्नी की ही बता रहा हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीए की जर्नी में हम सीखते हैं और जो सीए की जर्नी हमें सिखाती है, वो होता है बाउंस बैक करना। अब हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ अगर और हम पास भी नहीं हुए अगर, उसके बाद वापस से खड़ा होना, वापस से रीस्टार्ट करना, वापस से स्ट्रगल करना और उसी किताबों को वापस से पढ़ के आगे बढ़ना, ये अपने आप में मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमें लाइफ में वापस खड़ा होना सिखा देते हैं। तो सीए की जर्नीज़ एक तरह से लाइफ की जर्नी। हमारे डाउट्स भी होते हैं, हम ब्रेक डाउन भी करते हैं, लेकिन हम बाउंस बैक करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि यू आर नॉट जस्ट बिकमिंग अ सीए। जब मैं आपकी एज में था, मैं सोचता था कि बस सीए की डिग्री मिल जाए और बस फिर लाइफ सेट है। इनफैक्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सीए की डिग्री मिलने के बाद असली स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि सीए की डिग्री ही सिर्फ काफ़ी नहीं होती। जब मैं सीए बना तो उसके बाद मुझे पता लगा कि हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, उसे अब हमें एक्चुअल में प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना है। वहाँ से एक नया दौर शुरू होता है और मैं आपको भी यही बताना चाहता हूँ कि सिर्फ सीए बनना सफिशिएंट नहीं है। आप जब सीए बनते हो या इनफैक्ट सीए जब कर रहे होते हो, तो आप एक तरह से बहुत चीज़ें लर्न कर रहे होते हो और कुछ तो सबकॉन्शियसली कर रहे होते हो, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन वो लर्निंग्स जो होती हैं, वो आपको सिर्फ सीए नहीं बनाती, वो आपको एक बहुत बेहतर इंसान बनाती हैं, वो आपको हार्ड वर्कर बनाती हैं, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती हैं, वो आपका एनालिटिकल दिमाग जो है उसको डेवलप करती हैं। यानी कि इन शॉर्ट आप लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम का अच्छे से सामना करने के लिए बिल्कुल सक्षम हो जाते हो। तो जब आप ये सीए की जर्नी करो, इसको तय करो और सीए बनो, सीए बनने के बाद भी आप देखना
आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो माइंडसेट आपका एक बनना शुरू हो जाएगा। तो सीए की जर्नी को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देता हूँ और क्रेडिट भी देता हूँ कि आज सीए की जर्नी से ही मैं हूँ जो हूँ। एक छोटा सा मैसेज उन मेरे प्यारे दोस्तों के लिए जो अभी इस जर्नी के अंदर हैं, जो अभी शायद उस डाउट वाले फेज़ के अंदर हैं, जो शायद अभी उस कह सकते हैं ऐसे दौर के अंदर हैं जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे बाउंस बैक करना है। अभी आप एक जर्नी तय कर रहे हो और जब भी हम कोई जर्नी तय कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे मन में कई बार तरह-तरह के ख़यालात आते हैं। हमें लगता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। जब हम किसी भी मंज़िल पर जा रहे होते हैं तो जो लोग पहले से पहुँच चुके हैं उन्हें देखकर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे मन में बस यही सवाल होता है कि यार मैं भी कभी पहुँच पाऊँगा कि नहीं? तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ इस सीए डे पर कि ये जो जर्नी है आपकी सीए की, इस पूरी जर्नी को आप एक प्रोसेस की तरह समझो। इस प्रोसेस को एन्जॉय करो जितना कर सकते हो। इस प्रोसेस में लर्न करने की कोशिश करो जितना कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी की जो कह सकते हैं फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी है वो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हाथों में है। आप जितना अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे उतना ही इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छे रहेंगे और आप जितना नॉलेज गेन इस ड्यूरेशन में कर सकते हो, खासकर अपने पढ़ाई वाले पीरियड में, वो आपके बहुत काम आएगा। लाइफ में भी काम आएगा, सीए बनने के बाद भी काम आएगा। और आज तो आप जानते ही हो ज़माना स्किल्स का है, नॉलेज का है। वो ज़माने गए कि आप डिग्री लेकर पहुंच गए कहीं पर भी और लोग सिर्फ आपकी डिग्री के बदले में आपको पैसा दे रहे हैं। नहीं, आज आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, उसके लिए लोग आपको पैसा देते हैं। तो इस पूरी जर्नी को जब आप अभी कंटिन्यू कर रहे हो, सिर्फ ये सोच के करो कि मैं इस पूरी जर्नी में सिर्फ सीखूंगा। चाहे एकेडमिकली सीखूंगा, चाहे इससे मुझे लाइफ के एक्सपीरियंसेस सीखने को मिल रहे हैं, इसमें अगर कोई फेलियर भी आ रहा है तो वो भी मेरी एक बड़ी सक्सेस जर्नी का छोटा सा पार्ट है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनली सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस सीए डे पर बस एक ये प्रण रखो कि हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, उनके लिए मेहनत करनी है और बस अच्छे से अपनी सीए की जर्नी को एंजॉय करना है। तो इस छोटे से नोट पर मैं मैसेज एंड करना चाहता हूँ सीए डे पर और सभी को तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए और सभी को बहुत-बहुत बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो मस्त रहें और स्वस्थ रहें।